हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो 1.1 पोएम है अ टाइम टू बिलीव। लेट्स सी, पहले तो रीड करेंगे पोएम। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, is to trust that miracles happen and dreams really do come true. To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eyes, and the beauty of an aging hand, for it is through their teachings we learn to love. To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. बीजे मॉर्बिडजर इन्होंने ये पोएम लिखी है और हमें कहते हैं आप बिलीव करना सीखो। तो क्या वो मैसेज, इंस्पायरिंग मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। पोएम का नेम है टाइम टू बिलीव। लेट्स सी, पहले स्टैंजा से स्टार्ट करेंगे। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। हमें बिलीव करना होगा, हमें ट्रस्ट करना होगा कि हर एक दिन एक नई बिगिनिंग है, एक नया दिन, नई शुरुआत है। लास्ट डे कितना भी बुरा गया हो, कैसे भी गया हो, बट एक आने वाला नया दिन एक नई शुरुआत लेके आएगा। हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। लाइफ ऐसे ही चलती है। इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। हमें सपने देखने होंगे, क्या पता किस दिन कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए और हमारा वो सपना पूरा हो जाए। तो हमें ड्रीम्स देखने होंगे क्योंकि वो शायद सच भी हो सकते हैं। तो हमें बिलीव करना होगा कि हर एक दिन एक नई शुरुआत होगा और शायद हमारा कोई सपना चमत्कार के जैसा पूरा हो जाए। सेकेंड स्टैंजा में देखेंगे। To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. पूरा स्टैंजा थोड़ा इमेजिनरी है। हमें ट्रस्ट करना होगा कि डांसिंग क्लाउड्स में भी हमें एंजल्स दिखाई देते हैं। तो एंजल्स ऐसे दिखाई नहीं देंगे, बट क्लाउड्स अलग अलग शेप्स लेते हैं। क्लाउड्स मूविंग है, मूविंग क्लाउड्स अलग अलग शेप लेते हैं, तो उसे ही डांसिंग कहा है। मूविंग होना, डांसिंग, और अलग अलग शेप लेते हैं, उसमें ही कभी हमें एंजल दिखाई दे उस शेप में, क्या पता। टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई, हमें पता करना होगा वो स्टारडस्ट स्काई का वंडर। स्टारडस्ट यानी एक मैजिकल क्वालिटी है, जैसे रात में हमें पूरा आकाश स्टार से भरा हुआ दिखता है। तो वो मैजिकल वंडर्स हमें पता करना होगा या पता चल जाएगा। द विजडम ऑफ द मैन इन द मून, और हम ऐसे सोचते हैं, हमें ऐसे पता होता है कोई तो मैन वहां पे रहता है मून पे, और उसके बारे में हमें शायद पता चल जाए। पूरा स्टांजा इमेजिनरी है, बट क्या पता ये भी सच हो जाए। टू बिलीव, हमें तो बिलीव करना होगा। एंजल्स भी दिख सकते हैं क्लाउड्स में, पूरे स्काई का हमें वंडर्स पता चल सकता है, या फिर वो मैन जो मून पे बैठा हुआ है उसके बारे में हमें पता चल सकता है। हमें ट्रस्ट करना होगा, हमें बिलीव करना होगा खुद पे। टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंट ऑफ अ चाइल्ड्स आईज। तो इनोसेंट चाइल्ड जैसे नरिश हो रहा है, नर्चर हो रहा है, वो अंडर केयर और प्रोटेक्शन में है, तो उसके आईज से पता चलता है क्या वैल्यू होगी उसके नर्चरिंग हार्ट की। तो हमें बिलीव करना होगा उस पे भी। द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, हमें ये भी बिलीव करना होगा क्या ब्यूटी है एजिंग हैंड की। फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग्स, क्योंकि वो ब्यूटी हमें उनकी टीचिंग से पता चलती है। एजिंग हैंड मतलब ओल्ड होना, बूढ़ा होना। सो बुढ़ापे में भी हमें उनकी ब्यूटी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि उनके टीचिंग से ही हमें ये पता चलती है।
वो जो बताएंगे वो उनका एक्सपीरियंस होगा कि हमें वो एक्सपीरियंस यूज हो सके कि हम आगे अपने जीवन में क्या कर सकें। तो जो ब्यूटी है हम वो देखनी चाहिए। तो वी लर्न टू लव, तो हम लर्न कर सकते हैं कि कैसे प्यार के साथ रहना चाहिए। तो हमें बिलीव करना होगा कि वो नर्चरिंग हार्ट और वो एजिंग हैंड्स, ये दोनों थिंग्स के बारे में हमें कैसे टीचिंग्स मिल सकती है, हम कैसे लर्न कर सकते हैं प्यार से रहने के लिए। To believe is to find the strength and courage that lies within us। हमें बिलीव करना होगा, हमें ट्रस्ट करना होगा हमारी स्ट्रेंथ पे, हमारे करेज पे, which lies within us, जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर करेज है, और वो कितनी है, कैसी है, हमें बिलीव करना होगा कि हमें वो मिल सकती है। When it is time to pick up the pieces and begin again, जब वो टाइम आएगा जब हम बिखर गए होंगे और हमें एक साथ मिलके आगे वापिस एक नई जर्नी चालू करनी है, तो हमारे पास स्ट्रेंथ और करेज की जरूरत होगी जो पहले से ही हमारे पास है। तो हमें बिलीव करना होगा कि वो स्ट्रेंथ और करेज हमारे पास है, हमारे सैडेस्ट पार्ट में भी वो हमारा साथ देगी और हमें एक नए जर्नी पे लेके जाएगी। तो यही तो लाइफ है, हमें बिलीव करना। टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन। हमें बिलीव करना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट, और ये लाइफ जो हमें मिली है वो एक गिफ्ट है और हमें इसे अपनी पसंद से जीना चाहिए, हमें चेरिश करना चाहिए। सो दिस इज अवर टाइम टू चेरिश इट। यही तो टाइम है, हम उसे चेरिश कर सकते हैं। टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। हमें बिलीव करना होगा कि हमारे साथ में भी वो वंडरफुल सरप्राइजेस होने वाले हैं और हम वेट कर रहे हैं कि वो होंगे। और एंड ऑल अवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच, और हमारे सब होप्स, हमारे सब ड्रीम्स हमारे विद इन रीच में है। पॉसिबल है कि हम वो अचीव कर सकते हैं इफ ओनली यू बिलीव। ओनली हमें क्या करना चाहिए, खुद पे बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। सब हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा, बिलीव करना होगा। बीजे मॉन्टवीजर, इन्होंने एक पोएम लिखी है और पोएम का नाम है टाइम टू बिलीव। एक इंस्पिरेशन पोएम है और हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें खुद पे बिलीव करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपको पोएम समझ में आई होंगी, आप जरूर मुझे बताइएगा।